हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। आज है आपकी थर्ड क्लास ऑफ सीडीएस। आज की जो इंग्लिश की क्लास है, तो लास्ट क्लास में हमने रूल्स किए थे एडजेक्टिव के, कितने? तीन रूल हम लास्ट क्लास में कर चुके थे और अब बारी है चौथे रूल की, यानी कि फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है? इन सुपरलेटिव डिग्री अदर इज नॉट यूज्ड। अदर जो हम यूज करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में? अदर यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तीनों डिग्रीज बताई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, राइट? तो पॉजिटिव मैंने आपको क्या बताया था? जहां पर कोई कंपैरिजन नहीं होता, वी ओनली टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ थिंग, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट जब मैंने कंपैरेटिव बताया तो क्या बताया कि दोनों, हम दो चीज़ों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हम एक चीज़ को बाकी सारी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। याद आया? कुछ लास्ट क्लास में किया था। तो अब जब सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी हम अदर यूज नहीं करते। क्या यूज नहीं करते बच्चे? अदर यूज नहीं करते, ठीक है? नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट हैव डिफरेंट डिग्रीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं, पढ़ो। ये क्या क्या एडजेक्टिव्स हैं? परफेक्ट है, कंप्लीट, सर्कुलर, फिनिश, स्क्वायर, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, एनफ, फुल, यूनिक, वंडरफुल, मार्वेलस, एक्सीलेंट, अल्टीमेट। अब ये एडजेक्टिव आपको याद करने, रटने क्यों ज़रूरी हैं? ये ज़रूरी हैं क्योंकि इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। भाई कंपेयर कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास इसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो क्या तुम कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है? डिग्रीज। और ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी डिग्रीज ही नहीं होती, इसीलिए ये एडजेक्टिव्स, ठीक है, देख लो स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन का, इसको अच्छे से याद कर लो, रट लो कि मैम ने बताया था इनकी कभी भी डिग्री नहीं होती, तो ये कंपैरिजन में यूज नहीं होते। आ गई बात समझ में? चलो फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत कॉमन सा, ठीक है, सिमिलर थिंग शुड बी कंपेयर्ड व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, एक ही पर्सन की नहीं, क्योंकि एक ही पर्सन के अंदर तो हम दो क्वालिटी कंपेयर करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको वाइज वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वाइजर देन स्ट्रॉन्ग वाला एग्जाम्पल दिया था। तो अब इसमें क्या है? अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर हम दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनकी सिमिलर क्वालिटी को कंपेयर करना है। यानी द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। अगर मैं देहरादून के क्लाइमेट की कंपैरिजन कर रही हूँ, किसके? मेरठ के क्लाइमेट से। मुझे मतलब नहीं है मेरठ में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉल्यूशन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वहाँ का कितना लैंड एरिया है। मेरा मतलब सिर्फ क्लाइमेट से है कि भाई देहरादून का क्लाइमेट ना मेरठ के क्लाइमेट से ज़्यादा अच्छा है। वो तो आप भी मानते हो। देहरादून चले जाओ, शिमला चले जाओ, मसूरी चले जाओ, वहाँ का क्लाइमेट तो ऑब्वियसली मेरठ से और आपके बिजनौर से और आपके हरियाणा से, सब जगह से अच्छा होगा, है ना? इस टाइम पे ये जो मौसम है ना, अभी बहुत गर्म है, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। अगला करें, नेक्स्ट रूल की तरफ चलें। अब नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे उसमें कुछ चीज़ें रटी थी ना, इसमें भी कुछ चीज़ें रट लो। क्या रट लो? द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन। हम क्या यूज़ करते हैं? देन यूज़ करते हैं। मगर अगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो एडजेक्टिव्स हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, यंगर, प्रायर, इनके बाद में हम देन यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, ठीक है? देन यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। चलो भाई अगले वाले की तरफ आ जाते हैं। अगला क्या कहता है? अगर किसी चीज़ में ग्रेजुअल इंक्रीज है। ग्रेजुअल जानते हो मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मतलब स्लोली बट कॉन्टिन्यूसली, जो धीरे धीरे से मगर लगातार होता है। कोई अगर ऐसा है जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फिर बोलोगे मैम ने बताया नहीं। अगर किसी चीज़ में ग्रेजुअल इंक्रीज है तो हम दो पॉजिटिव का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं? दो कंपैरेटिव्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब कंपैरेटिव डिग्री।
इंडियन फील्डिंग इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। भाई बढ़िया बात है, अभी आरसीबी जीती है ना आईपीएल, है ना, जीती थी ना। उससे क्या पता चलता है कि इंडिया की फील्डिंग जो है, यहाँ पे आप आरसीबी की फील्डिंग ले लो, कि आरसीबी की फील्डिंग जो है वो दिन पर दिन बेटर होती जा रही है ना। तो ग्रेजुअल इंक्रीज है ना भाई, पहले थोड़ी अच्छी थी, फिर थोड़ी और अच्छी हुई, फिर थोड़ी और अच्छी हुई। अब देखो उन्हें वो कब भी जीत गए। तुम भी मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। अब देखो ही बिकेम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट विल स्टडी। अब क्या है, वो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता गया। लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, इसके बाद कुछ यूजेस बताएंगे। डू नॉट से टू फर्स्ट फॉर, बल्कि क्या बोलना है, फर्स्ट टू। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं बच्चे, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। पढ़े हैं कभी मैथ्स में? मैथ्स में तो पढ़े होंगे, मुझे पता है फर्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। क्या होते हैं ऑर्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर जो नर्सरी से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नर्सरी से? मैम सिखाती है 1 2 3 4, पढ़ाती है ना 1 2 3 4। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो यूकेजी वाली मैम क्या पढ़ाना शुरू कर देती हैं, या फर्स्ट वाली मैम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप समझ में आया? इन्हें क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर, और इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर। और हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि अगर हम इन्हें प्लेस करेंगे, अगर हम इन्हें प्लेस करेंगे, एक साथ सेंटेंस में दोनों रखेंगे, तो पहले रखेंगे हम ऑर्डिनल नंबर। क्या रखेंगे, ऑर्डिनल नंबर, और इसके बाद क्या रखेंगे, कार्डिनल नंबर। आई हैव सीन फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ अनुपमा। उसके बाद मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं अच्छा लगा वो, ठीक है। आई हैव सीन फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ अनुपमा। फर्स्ट 2, फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल, और 2 क्या हो गया, कार्डिनल। तो वही बताया ना मैंने, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, ठीक है। ये रूल समझ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ यूजेस, बेसिक यूजेस जो हमने बार बार पढ़े हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता। तो चलो अब उस डिफरेंस को क्लियर करते हैं। पहला क्या आएगा, मच मैनी। क्या आएगा, मच मैनी। अब सबसे पहले तो समझ लो, मच होता है क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी जानते हो, है ना। और क्वांटिटी किसकी होती है भाई, किसकी होती है क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन की होती है, याद रखना। और अनकाउंटेबल भी नाउन कौन से, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का बच्चे कभी प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, मच होता है क्वांटिटी के लिए, और वो भी कैसी वाली क्वांटिटी भाई, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि क्वांटिटी किसकी होती है, अनकाउंटेबल की होती है, काउंटेबल के नंबर होते हैं। नंबर के लिए क्या आता है, मैनी, है ना, समझे। और जहाँ पे मैनी आ गया तो वहाँ एक तो हो नहीं सकता, हो सकता है एक, नहीं हो सकता ना। मैनी का मतलब ज़्यादा ही होता है भाई, और मैनी का मतलब अगर ज़्यादा होता है तो हो गया प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। समझ लो इस चीज़ को पहले अच्छे से। मच का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। दूसरा, मैनी आता है नंबर के लिए, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि मैनी के साथ सिंगुलर तो आएगा नहीं, लगाओगे तो फिर पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़े, आई डू नॉट नो हाउ मच मनी। अब देखो, मच मनी, मनी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये मत बोलना मैम मनी तो काउंटेबल होता है, मनी काउंटेबल नहीं होता, मनी कभी काउंटेबल नहीं हो, मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है बेटे। और काउंटेबल नाउन क्या हो गए, आपके कॉइन्स, आपके नोट्स, इसी में तो काउंट करते हो भाई, इसी में काउंट करते हो ना, सिक्के होंगे या नोट होंगे, तो ये होते हैं काउंटेबल, ठीक है। और मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, कभी इसे काउंटेबल में काउंट मत करना, ठीक है। तो मच के साथ क्या आ गया, अनकाउंटेबल हो गया। मैनी की बात करते हैं, मैनी का मतलब क्या होता है, नंबर, नंबर मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, जैसे आप लोग हो ना,
लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। भाई आप भी बहुत हार्ड वर्किंग हो, पढ़ रहे हो क्लासेस, है ना, सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या है? मैनी स्टूडेंट्स लाइक यू आर लेबोरियस। तो स्टूडेंट्स हम काउंट कर सकते हैं ना भाई, एक क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, हम काउंट कर सकते हैं। एक क्लास में जी 30 स्टूडेंट्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। आगे बात समझ में? चलो फिर अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। यूज ऑफ, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये यूज। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों में लिटिल है, मगर जैसे ही मैंने एक के आगे कुछ नहीं लगाया, एक के आगे मैंने ए लगा दिया, एक के आगे मैंने द लगा दिया, मैजिकली मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल आता है नेगेटिव सेंस में, जब कोई चीज़ काफ़ी नहीं होती, थोड़ी होती है, काम नहीं चलेगा आपका। ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास लिटिल मनी है। लिटिल मनी मतलब क्या हो गया? मान लो उसने मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी आज मेरा बर्थडे है, मेरे 10 दोस्त हैं, मुझे पार्टी देनी है। मम्मी ने कहा ठीक है, मम्मी ने उठाया एक का सिक्का उसके हाथ पे रख दिया, बोला लो बेटा जाओ पार्टी करो। 1 रुपये से पार्टी, क्या एनफ है उसके लिए? हो जाएगी उसकी पार्टी? नहीं ना। उस केस में हम यूज़ करेंगे लिटिल। ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब नॉट एनफ, जब काफ़ी नहीं होता। आगे देखो, ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव सेंस में होता है कि भाई थोड़ा है मगर इतना है कि काम चल जाएगा, है ना। ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास अ लिटिल मनी है, मतलब उसने बोला मम्मी को, मम्मी मेरे 10 दोस्त हैं, मेरा बर्थडे है, मुझे पार्टी देनी है। मम्मी ने कहा ठीक है, मम्मी ने उसे 50 रुपये दे दिए। अब 50 रुपये में बेचारा लाएगा क्या? चलो भाई उसने 5-5 रुपये की एक चॉकलेट खरीदी और अपने सारे फ्रेंड्स को दे दी, तो हो गया ना कि थोड़ा है मगर ठीक है, काफ़ी है, काम चल जाएगा, है ना। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक 3rd क्लास के बच्चे की। उसके लिए तो एक चॉकलेट बहुत है दोस्तों को देने के लिए। उसने सोच लिया भाई कोई बात नहीं, मेरा मन था बर्गर पिज़्ज़ा, छोड़ो नहीं कर सकता, थोड़ा सा है, मैंने उसमें से काम कर लूँगा। तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो जाता है ए लिटिल। द लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा है मगर जो है यही है भाई। ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जो थोड़ा सा पैसा था, ज़्यादा नहीं था। मान लो मम्मी ने उसे 50 रुपये दिए, उसके पास कितने हो गए टोटल कितने हो गए? 50 रुपये। वो 50 के 50 उसने कहा 50 के 50 क्या हो गए? खर्च हो गए। तो जो थोड़ा सा था मगर वो सारा का सारा क्या हो गया? खर्च हो गया। लेस इन अमाउंट बट ऑल, थोड़ा अमाउंट में है मगर जो कुछ है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल के लिए। बता रही हूं, काउंटेबल के लिए यूज होगा फ्यू। सेम सेंस में, वही सेम सेंस है जो उसके लिए यूज किया था ना, वही है। फ्यू मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। मान लो एक बच्चा था 10th का एग्जाम देने गया, ठीक है, 10th का एग्जाम देने गया, नंबर नहीं आए भाई, फेल हो गया एग्जाम में। क्या हुआ? आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने थोड़ी सी किताब पढ़ी थी, थोड़ी सी मतलब इतनी पढ़ी थी कि उसका काम नहीं चला, वो फेल हो गया। नॉट एनफ, जो काफ़ी नहीं है। ए फ्यू का मतलब क्या होता है? काफ़ी है। आई रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने थोड़ी सी किताब पढ़ी है, मतलब इतनी पढ़ी है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि पेपर में पास हो जाऊंगी, है ना। थोड़ी पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी, बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मेरिट नहीं आएगी, मगर हाँ पास हो जाऊंगी बस। इसका मतलब लेस बट एनफ, ठीक है, काफ़ी है, पास होने के लिए काफ़ी है। अब द फ्यू मतलब क्या है? लेस बट ऑल, थोड़ा सा है मगर जो कुछ है यही है। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जो थोड़ी सी किताबें मेरे पास हैं, ज़्यादा किताब नहीं मेरे पास, थोड़ी सी किताबें हैं, मगर जो थोड़ी सी किताबें मैंने वो सारी की सारी पढ़ ली, ठीक है। थोड़ी किताब मगर सारी की सारी मैंने पढ़ ली, तो क्या आता है? द फ्यू। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। ऑल और होल, कोई नहीं बताता ये डिफरेंस, तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल का मतलब कहाँ होता है? या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब ध्यान से समझो इस चीज को और लिख लो। ऑल का मतलब क्या है? एक जब तुम इंग्लिश की क्लास लेने बैठते हो ना, तो एक नोटबुक लेकर बैठा करो साथ में, ताकि साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। और अगर नोट्स बना लिए हैं, अच्छे से बना लिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता भी दिया करो कि नोट्स बन चुके हैं, ताकि हम अगला टॉपिक लेकर आए आपके लिए। अब देखो, ऑल का मतलब क्या हो गया?
प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन काउंटेबल, सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल। यानी ऑल किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल द बुक्स वर ओल्ड, ऑल द बुक्स, बुक्स क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। होल और ऑल और होल का मतलब एक ही होता है, सारा, ठीक है, सारा का सारा, ठीक है, बट ये यूज अलग अलग होता है, इनका यूज अलग अलग है। ऑल हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। होल का मतलब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। प्लूरल अनकाउंटेबल तो हो नहीं सकता, क्यों? अभी बताया उसका प्लूरल होता नहीं है। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसकी पूरी की पूरी बॉडी क्या थी? वो कवर्ड थी, राइट। अब ये बॉडी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ क्या यूज किया है मैंने? होल, समझे। ऑल का मतलब प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल, होल का मतलब सिंगुलर काउंटेबल। आ गई बात इतनी समझ में? अगर समझ में आ गई तो आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या है? यूज ऑफ ए सर्टन और सर्टेन, यूज ऑफ ए सर्टन और सर्टेन। अब देखो ए लगते के साथ ही ना इसका यूज अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? ए सर्टेन होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ए सर्टेन किसके लिए होता है? और ये जो रूल्स है ना आपको बेसिकली एकदम से किसी बुक में मिलते भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख के आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ए सर्टेन कहाँ हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। शी मेट ए सर्टेन बॉय येस्टरडे, शी मेट अ सर्टेन बॉय, मतलब व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ द पर्सन, ठीक है। ए सर्टेन बॉय येस्टरडे, वो कल एक लड़के से मिली थी। अ सर्टेन बॉय, ये हो गया ना सिंगुलर काउंटेबल। बट सर्टेन कब यूज होता है? सिर्फ सर्टेन, बिना ए के। प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब आपके पास क्या होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं काउंटेबल। अब याद रखो, इसे याद करने की ट्रिक क्या है? सर्टेन, ए सर्टेन पता है? ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है एक, एक का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर, तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ आ जाएगा ए सर्टेन, और सर्टेन के आगे कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा प्लूरल के साथ। सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, प्लूरल काउंटेबल हो गया ना। सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। आ गई समझ में? चलो जी, तो ये कुछ यूजेस थे, कुछ रूल्स थे, कुछ एडजेक्टिव्स थे जो हमने इन क्लासेस में कवर किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगी आपके लिए एडवर्ब्स का, क्योंकि एडवर्ब्स के रूल्स इससे भी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, राइट। कुछ एडवर्ब के रूल्स लेके आऊंगी, कुछ एडवर्ब्स लेके आऊंगी, कैसे उन्हें यूज़ करते हैं। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ बाय फ्रॉम मेजर पंगा डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।